एस टी कॉलरिज के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश करी थी। प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, जो बुक के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसको प्रीफेस कहते हैं। और इसके बारे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट हैं रोमांटिक एज के। उन्होंने एस टी कॉलरिज के साथ पब्लिश किया था लिरिकल बैलेट्स को। उसके बाद जब उन्होंने ये पब्लिश किया, दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक एज इन लिटरेचर। ओके, 1798 में लिरिकल बैलेट्स जो हैं वो पब्लिश हुई थी, जिसमें उनका फर्स्ट एडिशन था। 23 पोएम्स थी और कोई प्रीफेस नहीं था उसमें। विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनमें 19 पोएम लिखी थी और एस टी कॉलरिज की उसमें 4 पोएम्स थी। फिर जब सेकेंड एडिशन आया था उसमें 44 पोएम्स थी और प्रीफेस ऐड किया गया था। प्रीफेस के जो ऑथर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज नहीं है। उन्होंने प्रीफेस में क्या बताया है, उनका क्या मेन आइडिया था विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस में? उनका ये मानना था कि पोइट्री शुड डील विद ऑर्डिनरी लाइफ। मतलब कि पोइट्री में ना डिस्क्राइब करना चाहिए ऑर्डिनरी पीपल के बारे में इंस्टेड ऑफ किंग क्वीन, क्योंकि उनके हिसाब से ऑर्डिनरी पीपल के बारे में अगर आप मेंशन करेंगे तो इट विल एक्सप्रेस जेन्युइन ह्यूमन इमोशन। फिर आता है नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि नेचर जो है हमारा बेस्ट टीचर है, बिकॉज वो हमें क्या सिखाता है, काइंडनेस, पीस, लव के बारे में सिखाता है। फिर उनका ये मानना था कि पोइट्री एक्सप्रेसेस जेन्युइन इमोशंस। पोइट्री को जेन्युइन इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहिए, कोई आर्टिफिशियल इमोशन नहीं यूज़ करना चाहिए। और उनके हिसाब से पोइट्री को एवरीडे जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है वो यूज़ करनी चाहिए, उसी से जेन्युइन इमोशंस जो है ना वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो उन्होंने पोइट्री को कैसे डिफ़ाइन किया था? उन्होंने डिफ़ाइन किया था पोइट्री को कि सिंपल और नेचुरल लैंग्वेज जो होती है ना, जो ऑर्डिनरी पीपल, रूरल पीपल जो है बोलते हैं ना, उस वाली लैंग्वेज में पोइट्री लिखनी चाहिए, ताकि एक जेन्युइन ह्यूमन फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस की जा सके। पर इसके बारे में बहुत से क्रिटिक्स थे, वो नहीं एग्री करते थे, तो इसलिए उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला था इसमें। तो काफ़ी क्रिटिक्स जो हैं वो डिसएग्री करे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि हर पोइट्री पर्सनल इमोशंस के लिए नहीं होती है। सिंपल लैंग्वेज जो है ना वो एक ग्रेट पोइट्री नहीं बना सकती है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अंडर एस्टिमेट किया था इमेजिनेशन और पोइटिक स्टाइल का, बट एस टी कॉलरिज का कुछ और कहना था। एस टी कॉलरिज ये कहते थे कि एक पोइटिक लैंग्वेज जो होती है ना वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दी ऑर्डिनरी स्पीच। तो एस टी कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ कोलैब करके लिरिकल बैलेट्स जो है वो पब्लिश करे थे, बट उनका पोइटिक लैंग्वेज के बारे में डिफरेंट ओपिनियन था। मतलब कि एस टी कॉलरिज ये कहते थे कि अगर पोइट्री में आप बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेटिव लैंग्वेज ना यूज़ करो, फेक चीज़ें ना यूज़ करो, बट एक आर्टिस्टिक स्टाइल में तो चीज़ें होनी ही चाहिए, तभी वो एक ग्रेट पोइट्री कहलाएगी। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आप ग्रेट पोइट्री वर्क नहीं लिख सकते। तो चलिए बात करते हैं एस टी कॉलरिज के बारे में। एस टी कॉलरिज की एक 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इमेजिनेशन और फैंसी। एस टी कॉलरिज भी रोमांटिक पोइट थे और क्रिटिक थे। उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ लिरिकल बैलेट पब्लिश करी थी और उससे ही रोमांटिक एज मोमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। उनका एक फेमस वर्क है बायोग्राफिका लिटरेरिया। इस बुक में ना उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि जो इमेजिनेशन और फैंसी होती है उसकी फेमस थ्योरी, कि ट्रू इमेजिनेशन जो होती है ना वो एक ट्रू क्रिएटिव पावर होती है ऑफ पोइट, ठीक है, और फैंसी जो होती है एक मैकेनिकल पावर होती है। इमेजिनेशन को उन्होंने 2 तरह से बताया है, एक होता है प्राइमरी इमेजिनेशन और एक होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन। सो कॉलरिज का ये मानना था कि जो इमेजिनेशन होती है वही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक पोइट की, जो कि उसको हेल्प करती है एक न्यू और मीनिंगफुल चीज़ें मतलब एक्सप्रेस करने में, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग रियलिटी। प्राइमरी इमेजिनेशन का उनका ये कहना था कि जो एक नेचुरल पावर होती है जो कि ह्यूमन बीइंग जो देखते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड में, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन, जो कि बाय बर्थ उनके साथ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी ब्यूटीफुल फ्लावर को देखा है, हम उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे और
जानेंगे कि ये एक फ्लावर है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन। ये नॉर्मल पीपल के पास होती है, बाय बर्थ होती है। लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन जो होती है ना, वो एक क्रिएटिव पावर होती है जो सिर्फ पोइट्स और आर्टिस्ट के पास होती है। जैसे कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है, उसको वो पोइट क्या करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा समथिंग न्यू, ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल चीज़ में, एक पोइट्री में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि अगर वो सेम फ्लावर जो है ना, अगर पोइट देखता है तो वो सिर्फ फ्लावर को ये डिस्क्राइब नहीं करेगा वो एक फ्लावर है, उस फ्लावर को एक सिंबल की तरह डिस्क्राइब कर सकता है कि वो एक ब्यूटी है, एक होप है, लव इन अ पोएम। मतलब उस फ्लावर को वो बहुत डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग जस्ट दैट दिस इज़ जस्ट अ फ्लावर। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन जो होती है वो सिर्फ पोइट के पास होती है, जो एक ऑर्डिनरी चीज़ को ब्यूटीफुल तरीके से एक पोएम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फैंसी क्या होता है? फैंसी जो होता है ये इमेजिनेशन से कुछ अलग होता है। फैंसी का मतलब ये कुछ क्रिएट नहीं करता समथिंग न्यू, बस हमारी जो भी मेमोरीज़ होती हैं और कलेक्शंस ऑफ थिंग्स होती हैं उसको वो कलेक्ट करता है और एक प्लीजेंट वे में प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे तो आप उनको अरेंज करके उसका एक बुके बना दोगे। ये आपने अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स कर दिया, इसमें आप समथिंग न्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर इमेजिनेशन है तो उसमें उन ब्यूटीफुल फ्लावर्स से आप पोएम्स लिख सकते हो। एक न्यू फ्लावर गार्डन आपके दिमाग में आ जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, एज अ पोइट आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी, तो वो आपका इमेजिनेशन हो गया। समथिंग न्यू ब्यूटीफुल, कुछ सिंबल्स उसके यूज़, सिंबल्स की तरह उसको डिफरेंट सिंबल्स की तरह यूज़ करके आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन फैंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। फैंसी में बस आप उसको एक प्लीजेंट वे में प्रेजेंट कर दोगे, अरेंज कर दोगे थिंग्स को, उसको कहते हैं फैंसी। तो उनकी ये दो इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी। दैट्स इट अबाउट एस टी कॉलरिज।